हेलो बच्चों, वेलकम टू अमेजोन एकेडमी। हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है गॉस लॉ। एंड एज यू मस्ट बी अवेयर ऑफ, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड यू यूजुअली गेट लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस इवन इन बोर्ड एग्जाम्स ऑन गॉस लॉ। तो बच्चों, आज जो हमारा डिस्कशन है इसमें वो क्या होगा, वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज गॉस लॉ एंड वी विल ऑल्सो डिस्कस सर्टेन पॉइंट्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर रिगार्डिंग गॉस लॉ। तो बच्चों, गॉस लॉ पे चलते हैं। है क्या गॉस लॉ? गॉस लॉ हमें नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है बच्चों। और वो क्या बोलते हैं, जो गॉस लॉ है, व्हाट डज इट स्टेट? इट बेसिकली स्टेट्स दैट द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस विच वी कैन मैथमेटिकली राइट इन दिस मैनर ई डॉट डी एस का सरफेस इंटीग्रल। बच्चों, यहाँ पे जो सर्कल है दैट इम्प्लाइज दैट इट्स अ क्लोज सरफेस, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू क्यू इन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। वेयरएज क्यू इन यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करेगा? जो चार्ज उस गॉसियन सरफेस के अंदर है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। नाउ दिस इज अ अमेजिंग लॉ। दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मैक्सवेल के जो 4 लॉज हैं जिसने इस पूरी दुनिया को बदल रखा है ना, द बेसिक लॉज ऑन विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज बेस्ड ऑन, कंप्लीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो उसमें एक लॉ इज दिस गॉस लॉ, राइट? सो वी कैन से दैट फॉर एनी क्लोज सरफेस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? क्लोज सरफेस, तो उसके थ्रू जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है बच्चों, नेट है ना, सिर्फ वो वाली लाइंस नहीं जो अंदर आ रही हैं, वो वाली लाइंस जो बाहर जा रही हैं, जो नेट फ्लक्स है वो किस पे डिपेंड करेगा? जो चार्ज इस क्लोज सरफेस के अंदर पड़ा है। सो व्हाट वी कैन, you must all remember this mathematical formula of Gauss law. This is very very important, and you must also remember the definition, and you will require this to write during your board exams as well. तो ये ध्यान रखेंगे हम, okay? Now we will also go back and discuss this formation in the important points of Gauss law. तो बच्चों देखें, let us see the first point. So net flux through a Gaussian surface depends only on the charges present inside the Gaussian surface. Now this makes a lot of sense बच्चों, कि यहाँ पे मान लीजिए जो क्लोज सरफेस है उसमें यहाँ पे मान लीजिए Q1 है, and now I am just removing this part. Okay, so think about it that suppose you have Q1 charge over here, and suppose you have Q2 charge, then you have some Q3 charge, okay, and then you have some Q4 charge, okay, और वो Q4 चार्ज जो है बच्चों वो बाहर है, ओके। सो व्हाट विल बी Q in, जो RHS में Q in होगा वो क्या होगा? Q in जो होगा बच्चों, दैट विल ऑब्वियसली बी इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। देयर विल नॉट बी एनी रोल ऑफ Q4 इन Q in। हाउएवर, यहाँ पे जो भी फ्लक्स आ रहा है उस क्लोज सरफेस से, वो पूरा का पूरा नेट फ्लक्स जो है उसकी वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी Qn से। इसका मतलब ये नहीं कि Q4 की कोई फील्ड लाइंस पास नहीं कर रही, इससे बिल्कुल कर रही हैं, है ना, बट वो जो नेट इफेक्ट है वो नहीं आ पा रहा, वो कैंसिल आउट होके जीरो हो रहा है, ठीक है। सो आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो, सपोज दिस इज अ पॉइंट चार्ज, सो इसकी जो फील्ड लाइन है बच्चों, इफ यू ऑब्जर्व इट इज गोइंग लाइक दिस। सो यहाँ पे उसने गॉसियन सरफेस में एंट्री ली और यहाँ इस पॉइंट पे उसने गॉसियन सरफेस से एग्जिट ले लिया, तो ओवरऑल उसका कोई इफेक्ट नेट फ्लक्स में नहीं आएगा। लेट अस गो ऑन टू द सेकंड पॉइंट। सो सेकंड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बच्चों, दैट इज ड्यू टू ऑल द चार्जेस प्रेजेंट इनसाइड एंड आउटसाइड द गॉसियन सरफेस। नाउ लेट अस गो बैक टू द प्रीवियस फोटो। तो बच्चों यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इधर लेफ्ट में, ओवर हेयर, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दिस सरफेस is due to all the charges Q1, Q2, Q3, Q4, सबकी वजह से वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने यूज किया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अंदर वाले चार्जेस की वजह से, सभी का रोल वहां पे होगा, सभी का इन्वॉल्वमेंट होगा, ओके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इफ द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस इज जीरो, इट डज नॉट इंप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। That is an excellent observation. See, suppose this is the Gaussian surface, okay, and there are charges but they are lying outside the Gaussian surface, okay, so this does not mean that यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह जीरो है on the Gaussian surface। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है, इधर भी हो सकती है, सब जगह हो सकती है, बट जो नेट फ्लक्स आएगा, ओवरऑल फ्लक्स, वो जीरो है, क्योंकि यहाँ पे अंदर कोई चार्ज नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इवन दो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज जीरो, इट डज नॉट इम्प्लाई दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एवरीवेयर, है ना।
तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इफ द रिवर्स इज केस इज गिवन दैट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया भाई, तब आप बोल सकते हो कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डेफिनेटली जीरो, जस्ट बाय लुकिंग एट द फॉर्मूला एज वेल। तो बच्चों अगर मैं सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस देखूंगा, और अगर आप इसमें ई को ही जीरो ले लो हर जगह, है ना, किसी भी डी एस के लिए हर जगह ई जीरो है, तो फिर तो वो जीरो ही आ जाएगा, है ना। तो उस वक्त हम बोल सकते हैं, बट उल्टा नहीं बोल सकते। अगर नेट फ्लक्स जीरो है दैट मीन्स ई इज जीरो, दैट विल बी अ रॉन्ग स्टेटमेंट। नाउ नेक्स्ट, in a closed surface, incoming flux is taken as negative, outgoing flux is taken as positive. Now, suppose again, if we look at a Gaussian surface, और बच्चों सपोज आपको बाहर की तरफ जो है फील्ड लाइंस दे रखी हैं विच आर रिप्रेजेंटेड बाय फ्लक्स फाई वन, एंड अनदर सेट ऑफ फील्ड लाइंस आर गिवन जिसके करस्पॉन्डिंग जो फ्लक्स है आपको दे रखा है दैट इज फाई टू। तो यहाँ पे जो नेट फ्लक्स होगा ना बच्चों, नेट फ्लक्स, सो इनकमिंग फ्लक्स इज यूजुअली टेकन एज नेगेटिव, तो इसका मतलब फाई टू का रूल बच्चों यहाँ पे नेगेटिव हो गया, फाई वन इज पॉजिटिव, तो नेट फ्लक्स हो जाएगा फाई वन माइनस फाई टू। दैट इज द आइडिया बिहाइंड इट। तो ये हम ध्यान रखेंगे बच्चों, क्वाइट सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, दीज पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट। जो हमने डिस्कस किया वो इंपॉर्टेंट है, गॉस लॉ क्या होता है वो भी इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट अस गेट ऑन टू अ क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन गॉस लॉ। तो बच्चों इसमें वी कैन लुक एट द क्वेश्चन, इट्स अ गुड क्वेश्चन। एक डिस्क दे रखा है जिसका यूनिफॉर्म चार्ज है एंड इट इज गिवन इन एक्स वाई प्लेन। सो लेट मी ट्राई टू ड्रॉ दिस सिचुएशन। तो बच्चों डिस्क जो है उसका सेंटर उन्होंने दे रखा है माइनस ए कॉमा जीरो, मतलब एक्स एक्सिस पर, और उसका रेडियस भी ए है। सो आई कैन ड्रॉ दिस डिस्क टू बी समथिंग लाइक दिस, राइट। ये डिस्क हो गया, है ना, इट इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन ओवर हेयर। Also, they have given that there is a rod which is carrying a uniformly distributed charge 8 coulomb and it is placed on the x-axis. Okay, so we will consider a rod which is varying from a by 2 to 3a. Excellent. तो बच्चों ये rod हो गया, this is the rod and over here charge is distributed। यहाँ पे x जो है a by 2 है और इधर x की वैल्यू 3a है, यहाँ पे माइनस ए है एज गिवन इन दी प्रॉब्लम। नाउ दे आर कंसिडरिंग अ क्यूबिकल सरफेस फॉर्म्ड बाय 6 सर्फेसेस, x प्लस माइनस ए, y प्लस माइनस ए, z प्लस माइनस ए। तो बच्चों अगर मैं इसी टू डायमेंशनल प्लेन में देखूं और बचा हुआ जो है जो स्ट्रक्चर होगा वो भी फिर आप इमेजिन कर सकते हो, तो इट इज लुकिंग समथिंग लाइक दिस, राइट। एंड वी कैन इमेजिन दैट यू नो this is the system and the remaining part of this cube is basically into the plane and it basically we can have a two-dimensional view where half part of disk is inside this cube and this part of rod is also inside this cube. So we basically have to write down the charge which is now inside this cube, right? तो बच्चों अगर ये क्यूब के अंदर है अब, ओके, ये क्यूब के अंदर है यहाँ वाला पार्ट और इसका हाफ पार्ट, तो अगर मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दी क्यूबिकल सरफेस पूछा है, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स मुझे निकालना है, तो बच्चों बाय गॉस लॉ हम तो सिंपली बोल सकते हैं कि सर आप इसको क्यू इन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट करना है हमें, तो हमें क्यू इन चाहिए सिर्फ। अगर हमने क्यू इन सही से लिख दिया तो हमारा आंसर मिल जाएगा। तो बच्चों क्यू इन क्या होगा इसमें, नाउ थिंक अबाउट इट कि कितना पार्ट ऑफ डिस्क इसके अंदर है क्यूब के अंदर, तो वो एग्जैक्टली हाफ है। सो वी कैन से दैट यू नो डिस्क का टोटल चार्ज 6 है, तो 6 का हाफ हो गया, है ना। और रॉड के केस में क्या होगा बच्चों, वी हैव टू बी केयरफुल, लिटिल बिट केयरफुल, क्योंकि रॉड में a बाई 2 से 3a तक जा रहा है, तो इसकी जो लेंथ है बच्चों वो है 2.5a, वी कैन राइट इन दिस मैनर, और जो अंदर फंसा हुआ पार्ट है वो है 0.5a, ठीक है। तो एक तरह से 1/5 पार्ट ऑफ रॉड अंदर रह गया, तो टोटल चार्ज अगर 8 कूलम है तो हम बोल सकते हैं कि 8/5 ये चार्ज जो है वो फंस गया गॉसियन सरफेस के अंदर, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। सोच के देखें, सो दिस वी कैन सॉल्व एज 3 and we can just add 8 to 15, so that will give you 23 divided by 5 epsilon naught. This is the
net electric flux through the Gaussian surface and that is the answer to this problem. तो बच्चों कहीं ना कहीं हमें ध्यान रखना है गॉस लॉ के बारे में कि हमें नेट फ्लक्स अगर कभी भी पूछा है तो हमें सिर्फ क्यू इन के बारे में पता होना चाहिए। अगर वो हमें पता है तो हमारा काम हो गया। अगर वो नहीं पता है तो हमें फिर इंडिविजुअल सर्फेसेस को पकड़ पकड़ के LHS जो है E डॉट डी एस का सरफेस इंटीग्रल वो निकालना पड़ेगा। तो वो थोड़ा सा इलेबोरेटिव टास्क हो जाएगा, थोड़ा सा लेंदी टास्क हो जाएगा। तो अगर जल्दी सॉल्व करना है सवालों को और चार्ज आपको दे रखा है तो आप फटाफट क्यू इन निकालें। और अगर आपको इफेक्टिवली हर सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना पड़ जाएगा देन आपको वो जो सरफेस इंटीग्रल है वो परफॉर्म करना पड़ेगा। तो आई होप यू लाइक दिस सेशन बच्चों। गॉस लॉ के बारे में ये इन्फॉर्मेशन ध्यान रखिएगा, इस पे प्रैक्टिस करिए और इस पे मल्टी कॉन्सेप्ट्स बनते हैं। यूजिंग सॉलिड एंगल जल्दी से फ्लक्स निकलता है एंड यूजिंग यू नो how do we find field in spheres, that is also an application of Gauss law. So you can also refer the other videos. So bacha, I hope you liked it and happy learning to all of you. All the best. Thanks a lot. For detailed videos, daily practice problems and live chat, visit academy.amazon.in or download the app.